छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट को मैं देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी आरक्षण के बाद जो है अब एसी आरक्षण पर मचा है बवाल। और इस समय जो है आरक्षण के मुद्दे पर एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट्स जो है जानकारी देखने को मिल रहा है। और अभी आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो 76% आरक्षण जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है विधानसभा में 24 नवंबर को कैबिनेट में मंजूरी दे दिया गया था। उसके बाद जो है 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण के मामले में 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने जो है सर्वसम्मति से आरक्षण को पारित कर दिया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ सभी वर्गों को जो है समान अधिकार और समान आरक्षण जो है मिलना चाहिए, लेकिन इस आरक्षण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और विपक्ष का तो साफ तौर पर यह कहना था कि यदि आप 76% आरक्षण दे रहे हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं, आप 76% आरक्षण दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनको 13% आरक्षण दिया जा रहा है उसको 16% किया जाए, क्योंकि वर्ष 2012 से पहले उनको उनका हक 16% आरक्षण का लाभ जो है मिलता था। लेकिन इस आरक्षण विधेयक में 13% है, यानी 3% आरक्षण जो है एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो है सीधा सीधा कम कर दिया गया है। जिससे क्या है कि एससी जो अनुसूचित जाति वर्ग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उनको भी उनका हक जो है मिलना चाहिए। जब एसटी को शुरुआत में उनका वर्ष 2012 से पहले का उनका 20% आरक्षण था, और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का भी जो ओबीसी के वर्ग हैं उनका आरक्षण जो है 14% आरक्षण था। तो 14% आरक्षण से बढ़कर सीधा 27% हो गए, और 20% आरक्षण से बढ़कर सीधा सीधा आपका जो है 32% हो गया। तो इसमें जो है एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को फिर इसमें लाभ क्यों नहीं मिला? अगर 76% आरक्षण किया गया बहुत अच्छी बात है, तो वही 3% आरक्षण यदि एससी वर्ग के बढ़ा देते, 16% आरक्षण कर देते, तो 76% आरक्षण वैसे भी सर्वसम्मति से पारित हो रहा है तो 79% हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है ना। और इसके साथ जो EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, जो स्वर्ण हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको जो है 4 गरीबी रेखा में जो आते हैं 4% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है EWS में। लेकिन उनको बताना चाहता हूँ कि उनको पहले वर्ष 2012 से पहले भी 10% जो है EWS वालों को मिलता था, लेकिन इस आरक्षण में उनको सिर्फ 4% ही दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो है अब क्या होगा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो 32% आरक्षण मिलता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 27%, तो आरक्षण को लग सकता है सबसे बड़ा झटका। और इस वक्त की सबसे बुरी खबर जो है अपडेट्स निकल कर आ रहा है। आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लेकर एक के बाद एक जो है नए नए मामले नए नए अपडेट जो है देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये 76% आरक्षण जो है फिर से रद्द हो सकता है, जब यह मामला हाईकोर्ट में जाएगा। जब मामला हाईकोर्ट में जाएगा तो फिर से 76% आरक्षण पर रोक लग सकता है, और सीधा सीधा जो है निरस्त हो सकता है 76% आरक्षण। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि भली भांति आप लोग इससे परिचित हैं कि जब वर्ष 2012 में जो है पहले 50% आरक्षण था, जिसे भाजपा सरकार ने 58% आरक्षण किया था, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का एसटी के वर्ग को जो 20% आरक्षण मिलता था उनको सीधा बढ़ाकर 32% कर दिया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 58% तक जा पहुंचा था। और उसके बाद वर्ष 2019 में माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है एससी वर्ग को जो 12% आरक्षण मिलता था, पहले 16 था, जिसे भाजपा सरकार ने 4% आरक्षण सीधा सीधा कम करके 12% किया। तो उसका 1% जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बहुत अच्छे कदम लेते हुए 13% आरक्षण किया गया। और उसके बाद जो है ओबीसी वर्ग के आरक्षण जो 14% था उसे 27% किया, तो टोटल जो है 72% आरक्षण थे। लेकिन जब न्यायालय में बिलासपुर हाई कोर्ट में मामला गया तो बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कहा कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण जो है गैर असंवैधानिक है। इसी वजह से उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में जो 58% आरक्षण है उनको सीधा सीधा निरस्त कर दिया गया, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ में काफ़ी भर्ती परीक्षा जो होने वाली थी, जैसे कि एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक और बहुत सी भर्ती प्रक्रिया थी, चाहे वो CGPSC में ACF के, तो बहुत सी भर्ती प्रक्रिया जो है निरस्त हो गया और बहुत सी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया आरक्षण के मामले की वजह से। फिर छत्तीसगढ़ में SC ST OBC का आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन अब ये मामला 76% आरक्षण तक जा पहुंचा, और 76% आरक्षण तभी लागू हो पाएगा जब
महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी जब उसमें हस्ताक्षर करेंगे, और उन्होंने कहा था कि सोमवार को सिग्नेचर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। और आपको बताना चाहता हूँ कि जब महामहिम राज्यपाल उसमें सिग्नेचर करेंगे, उसके बावजूद अगर 9वीं अनुसूची में अगर शामिल नहीं होता ये 76% आरक्षण, तो ये 76% आरक्षण जो है हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जब जब याचिका आएगा, याचिका जो है किसी के द्वारा फिर से दर्ज किया जाएगा जब बिलासपुर हाई कोर्ट में, तो फिर से यह मामला जो है फंसा हुआ नज़र आ सकता है, और आने वाले समय में फिर से 76% आरक्षण को लग सकता है सबसे बड़ा झटका। तो आने वाले समय में ये सभी चीज़ें जो है एक के बाद एक जो है हम सभी स्टूडेंट को जो है देखने को मिल पाएगा। इसके साथ ही मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि एससी वर्ग तो नाराज़ ही हैं, इसके साथ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट भी आता है, और वो उनका ये भी डाउट्स है, और वो ये भी सोचते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनका परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है। अगर जैसे छत्तीसगढ़ में भी 189 पदों पर भर्ती हुआ है, और अब उससे भी ज़्यादा लगभग 200 से भी ज़्यादा पदों पर CGPSC में भर्ती निकला। अब उसके लिए वो आवेदन करेंगे। अगर उनका रैंक टॉप 20 में, टॉप 25 में, 20 से 25 में अगर रैंक में नहीं आएगा, तो अगर वो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, DSP बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लेवल के पोस्ट पाना चाहते हैं, तो नहीं बन पाएंगे। अगर उतना रैंक 20-25 नंबर में अगर आता है तभी बन पाएंगे, अगर 50 में 60 में आता है तो नहीं बन पाएंगे। और वहीं जो ST कैटेगरी वाले हैं, ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ST वर्ग, तो उनका यदि 150 से 200 रैंक भी रहेगा फिर भी उनको मनचाहा पोस्ट मिल सकता है। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको एक बेहतर पोस्ट जो है नहीं मिल पाता। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आरक्षण का मामला जो है फिर से तूल पकड़ सकते हैं, और आरक्षण के मामले में एक के बाद एक जो है नई जानकारी, नई अपडेट जो है हम सभी को देखने को मिल जाएगा। तो जब भी कुछ भी आरक्षण मामले में अपडेट्स निकल कर आएगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूंगा। तो आप जो है आपके मन में जो भी डाउट्स रहते हैं आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, और आगे भी उनके द्वारा अच्छे योजनाएं, अच्छे काम किए जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो से अगर आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स रहता है, आप मुझसे कोई भी सवाल प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखना, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस लेकर आ सकूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।